हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 20 अप्रैल 2022 और 20 अप्रैल 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सामिया सुलूह हसन है वह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो आंसर दोस्तों ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। जो हसन है वो तंजानिया की है और ये पूरी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे बड़ा देश माना जाता है तंजानिया। और जो किलिमंजारो है वो राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी जाना जाता है और वह वर्तमान में जो अफ्रीका में सरकार की एकमात्र महिला प्रमुख है हसन, जो पहली महिला राष्ट्रपति। अब तंजानिया, तो तंजानिया से निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं, जैसे तंजानिया वो अफ्रीकी ग्रेट लेक्स है उस क्षेत्र के भीतर पूरी अफ्रीका का एक देश है जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और अफ्रीकी महाद्वीप का सर्वोच्च जो पर्वत है माउंट किलिमंजारो वो तंजानिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। और अफ्रीकी महाद्वीप की जो 3 सबसे बड़ी झीलें हैं जो तंजानिया में है, जैसे उत्तर पश्चिम में है विक्टोरिया झील और टेंगानिका झील और दक्षिण पश्चिम में है न्यासा झील। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दार एस सलाम वो तंजानिया का सर्वाधिक विशाल शहर और बंदरगाह भी है। अब तंजानिया, तो तंजानिया की राजधानी है दोस्तों डोडोमा। डोडोमा वो तंजानिया की राजधानी और प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री है मिजेंगो पिंडा और राष्ट्रपति है सामिया सुलूह हसन है वो प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति है तंजानिया की। और तंजानिया की मुद्रा है तंजानियाई शिलिंग। तंजानिया शिलिंग वो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय है इन्होंने किस पोर्टल को विकसित किया है। तो आंसर दोस्तों EDAR। ये जो पोर्टल है इसके द्वारा जो सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी वो प्रदान की जाती है। और इसके द्वारा इस पोर्टल में जो सड़क दुर्घटना है इसमें दुर्घटना के मुआवजे को दावों में तेजी से निपटाने में भी यह मदद करता है ताकि जो पीड़ित परिवार है उनको राहत मिल सके। जो सड़क परिवहन और राजगार मंत्रालय इनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि तेलंगाना ने व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता वो किया है। तो आंसर दोस्तों ये थाईलैंड के साथ। तो तेलंगाना सरकार है इन्होंने थाईलैंड की जो सरकार है इस थाईलैंड की सरकार के साथ एक समझौता किया जिसमें व्यापार निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। अब थाईलैंड है तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री है प्रयुत चन ओचा और यहाँ के राजा है रामा एक्स और यहाँ की मुद्रा है बाट। थाईलैंड की मुद्रा होती है बाट जिसको इस साइन से दर्शाते हैं बाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में हर साल किस तारीख को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में वो मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। जो हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हीमोफीलिया वो एक दुर्लभ विकार है जहां मानव रक्त में सामान्य रूप से थक्का हुआ नहीं जमता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रक्त में पर्याप्त रक्त के जो थक्के हैं उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। और वर्ल्ड जो फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया है इनके द्वारा शुरुआत में सन 1989 में यह दिवस वो मनाया गया था। अप्रैल महीने में निम्न इंपोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है और 2 अप्रैल है तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है और 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया जाता है और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो नरसंहार दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है और 15 अप्रैल है तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस है इस विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी जो 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया था इसकी थीम रखी गई थी 2022 की लिफ्ट योर वॉइस है वो इसकी थीम है वो रखी गई थी 16 अप्रैल विश्व आवास दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रविंद कुमार जो जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं।
तो आंसर दोस्तों ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री है प्रविंद कुमार जगन्नाथ, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। ये हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ, जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में है, और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है उसके साथ प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है इनके निमंत्रण पर ये भारत वो पहुंचे हैं, जो हाल में खबरों में चल रहे हैं। और वे जामनगर में जो WHO है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, और गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट है, इसके शिलान्यास समारोह में इसमें भी भाग लेंगे प्रविंद कुमार जगन्नाथ। अब मॉरिशस है, तो मॉरिशस से रिलेटेड निम्न फैक्ट बनते हैं, जैसे मॉरिशस में जो सिविल सर्विस कॉलेज है एवं 8 मेगावाट सोलर जो पीवी फॉर्म परियोजना उसका शुभारंभ करेंगे, जो भारत के विकास सहयोग के लिए अंतर्गत ये किए जा रहे हैं। और मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य जो आधारभूत संरचना परियोजना उनके लिए भारत की ओर से मॉरिशस को 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है LOC वो प्रदान करने से संबंधित एक समझौता किया गया और इस समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं। और नेक्स्ट है कि भारत और मॉरिशस के मध्य जो लघु विकास परियोजना है उनके कार्यान्वयन के पर जो समझौता ज्ञापन है उसका भी आदान प्रदान वो किया जाएगा। अब मॉरिशस है तो ये है एक स्थिर लोकतंत्र देश है जहां नियमित रूप से चुनाव होते हैं, और मॉरिशस ने सन 1968 में जो स्वतंत्रता वो प्राप्त की थी, और देश है वो सन 1992 में एक गणतंत्र वो बना था। अब मॉरिशस है तो मॉरिशस की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है यहाँ का पोर्ट लुई, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है वो गणराज्य सरकार, और यहाँ की जो भाषा है वो फ्रांसीसी और मॉरिशियन क्रियोल है, और यहाँ की मुद्रा है मॉरिशियन रुपया, वो यहाँ की मुद्रा है। और मॉरिशस है तो इसको आप मैप में देख सकते हैं, और इसकी जो GDP है मॉरिशस की जो 2006 के अनुसार देखें तो ये 16 अरब डॉलर है, 16 अरब डॉलर जो 119वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा देश है जो अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन है इस 2022 की मेजबानी है वो करेगा। तो आंसर दोस्तों ये सिंगापुर के द्वारा, जो सिंगापुर है इसके द्वारा भारत के एक राष्ट्रीय स्वच्छ जो गंगा मिशन है उसके महानिदेशक ने सिंगापुर जो अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 है उसकी वर्चुअल है उस वर्चुअल में भाग लिया, और भारत में जो अपशिष्ट जल उत्पादन है और उपचार और प्रबंध की स्थिति वो एक प्रस्तुत दी है, जिसमें जल सप्ताह और जल सम्मेलन 2022 का मेजबान देश रहेगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा जो केंद्रीय मंत्रालय है ये 1 लाख से अधिक जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन वो कर रहा है। तो आंसर दोस्तों ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वो देश भर में 1 लाख से भी अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण जो केंद्र है उन पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन वो किया जा रहा है, और ये सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश से और ये सभी जो भी मंत्रालय जैसे बाल और महिला विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण, पंचायती राज, आयुष और शिक्षा के सहयोग से आयोजित वो किया जा रहा है। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है और जो टेलीमेडिसिन और टेली परामर्श के बारे में भी जागरूकता पैदा करने के लिए ये मेला वो आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि विश्व बैंक के अनुसार जो दैनिक व्यय सीमा क्या है जिसके नीचे एक व्यक्ति को अत्यधिक गरीब में वर्गीकृत किया गया है। तो आंसर दोस्तों ये $1.90 जो विश्व बैंक ने अपना स्टेटमेंट दिया था हाल में, जिसके अनुसार देखें तो जो अत्यधिक गरीबी है उस अत्यधिक गरीबी को $1.90 प्रतिदिन, लगभग ये भारतीय मुद्रा में देखें तो 145 रुपए प्रतिदिन, इससे कम रहने वाले लोगों की जो संख्या के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है, जो विश्व बैंक ने एक वर्किंग पेपर जारी किया जिसका शीर्षक रखा गया विश्व बैंक के द्वारा पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइन ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट था, जिसमें भारत है उसमें अत्यधिक गरीबी 2019 के जो पूर्व कोविड वर्ष से घटकर अब 10.2% हो गया, जो कि 2011 में देखे तो उसके अनुसार ये 22.5% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कपड़ा क्षेत्र के लिए जो 10,683 करोड़ रुपए की जो PLI है, इस योजना के तहत जो केंद्र सरकार ने कितने कंपनियों की जो वित्तीय सहायता है तो अपनी जो मंजूरी है वो प्रदान की है। तो आंसर दोस्तों ये 61 जो कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,863 करोड़ रुपए
जो पीएलआई है, जिसकी फुल फॉर्म है उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन, और इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने जो 61 कंपनियां, इन 61 कंपनियों को एक वित्तीय सहायता हेतु अपनी एक मंजूरी प्रदान की है। और ये जो पीएलआई योजना है, इससे संबंधित जो कपड़ा से संबंधित जो भी उत्पाद है, जैसे मानव निर्मित फाइबर परिधान और अन्य जो तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए, और इस योजना को 2 भागों में ये वितरित है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि यूक्रेन और रूस से गेहूं की दुनिया में सबसे बड़े आयातक मिस्र ने किस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दी है? तो आंसर दोस्तों भारत के द्वारा। जो यूक्रेन और रूस है, उससे गेहूं के दुनिया में सबसे बड़े आयातक है मिस्र। इन्होंने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दी है। भारत है वो लगभग 10 लाख टन गेहूं है, 10 लाख टन गेहूं उसकी आपूर्ति वो करेगा, जिसमें से अप्रैल में 2,40,000 टन गेहूं की आपूर्ति वो की जाएगी। और मिस्र है वो एक साल में यूक्रेन और रूस और अन्य देशों से लगभग 11 से 12 मिलियन टन है वो गेहूं है वो खरीदता है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट है वो जारी की है? और इसका आंसर है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि विश्व आवाज दिवस है 2022, इसकी थीम है वो क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लिफ्ट योर वॉइस। ये दो विश्व आवाज दिवस 2022 है, इसकी थीम है वो रखी गई है, जो प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है और दुनिया भर में ये मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों के दैनिक जीवन में जो आवाज के मूल्य को प्रदर्शित है वो करना, और ये दिन है वो आवाज के मुद्दे को रोकने, कलात्मक आवाज को प्रशिक्षित करने और या बीमार या विचलित जो आवाज है उसके पुनर्वास के साथ साथ आवाज का जो अनुप्रयोग है उसका पर कार्य पर एक शोध करने की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मंच वो प्रदान करता है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।